दोस्तों, देश और दुनिया की राजनीति की बात करें तो आज तक पप्पू शब्द का इस्तेमाल सिर्फ एक व्यक्ति के लिए किया जाता था। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मतलब गूगल पर आप सर्च करेंगे, पप्पू लिखेंगे तो उस व्यक्ति का चेहरा आपके सामने आ जाएगा। पर अब उस पप्पू को टक्कर देने के लिए एक और पप्पू पैदा हो चुका है राजनीति में, और ये पप्पू कनाडा से है। जी हाँ, मैं कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो की बात कर रहा हूं। अब देखिए, एक कहावत आप सबने सुनी होगी कि जितनी चद्दर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए, पर शायद कनाडा में इस कहावत को समझा नहीं जाता होगा, इसीलिए जस्टिन ट्रूडो कनाडाई पीएम इस कहावत से बहुत आगे निकल गए, अपनी औकात से ज्यादा बोल गए। फिर एक फेमस डायलॉग की भी मैं बात करना चाहूंगा कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। पर कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के लिए इस डायलॉग में थोड़ा आगे पीछे मैं करता हूं कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, पर आज के भारत को अगर उंगली करोगे तो उंगली नहीं पूरा हाथ तोड़ देंगे। क्योंकि ये कनाडाई चमन चिंटू जस्टिन ट्रूडो ये भूल गए कि ये आज का भारत है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार वाला भारत है, ये झुकता नहीं झुकाता है। ये आज का भारत ताबड़तोड़ एक्शन लेने में यकीन रखता है। ये वो भारत नहीं 2014 से पहले वाला, जहां पर रिमोट कंट्रोल वाली सरकार थी। बात तो सही है। और ये सारी बातें जस्टिन ट्रूडो भूल गए, उनके दिमाग से निकल गई, इसीलिए तो आज जस्टिन ट्रूडो और कनाडा की लंका लग चुकी है। नमस्कार दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि भारत और कनाडा के बीच आज तनाव का माहौल है, और भारत ने अपनी ताकत और कनाडा को उसकी औकात दिखा दी है। अब कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो, जिनको उनके देश में पूछने वाला कोई नहीं, वो भारत को लाल आंख दिखा रहे थे, तो भारत ने उनकी अच्छी खबर ली। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर करीब 1.5 साल पुरानी बात को लेकर आरोप लगाया कि 2023 में खालिस्तानी आतंक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है। और बात तो यहां तक पहुंच गई कि कनाडा के जो सुरक्षा कर्मी है या सुरक्षा अधिकारी है, उन्होंने तो लॉरेंस बिश्नोई को भी बीच में डाल दिया। वही लॉरेंस बिश्नोई जो आजकल चर्चा में है बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में। कनाडाई सुरक्षा अधिकारियों ने तो ये कहा कि बिश्नोई गैंग जो है उसके पास भारत यहाँ कनाडा में अपराध करवाता है। मतलब जो भारत विरोधी लोग कनाडा में हैं उसका सफाया करवाता है भारत इस बिश्नोई गैंग के जरिए। अब सच कहूँ, दिल से कहूँ तो बिश्नोई गैंग का हाथ कनाडा में अपराध में है या नहीं वो तो पता नहीं, पर अगर हरदीप सिंह निज्जर जो खालिस्तानी आतंकी था उसकी अगर 2023 में वहाँ पर हत्या होती है तो इसमें गलत क्या है? एक खालिस्तानी आतंकी था जो भारत विरोधी प्रवृत्ति करता था, अगर उसकी हत्या होती है तो इसमें प्रॉब्लम वाली बात क्या है? पर प्रॉब्लम यहाँ है कि खालिस्तान और कनाडा दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता है, और इस रिश्ते पर कनाडा की पुलिस ने भी मोहर लगा दी है कि कनाडा की पुलिस 14 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और ये कहती है कि कनाडा में जो आपराधिक मामले सामने आए हैं उसमें भारत का हाथ है। पर यह भी कहती है कनाडा की पुलिस कि जिसमें खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या भी शामिल है। कनाडा की पुलिस इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साफ करती है कि भारत की तरफ से कनाडा में रहने वाले सिख समुदाय को कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ खालिस्तानी समर्थकों को निशाना बनाया जा रहा है। मतलब कनाडा की पुलिस ये स्पष्ट तौर पर स्वीकार करती है कि कनाडा में जो खालिस्तानी समर्थक है या खालिस्तानी नेता आतंकी है उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो कनाडा को खालिस्तानियों से प्यार क्यों है? Jaskaran Sandhu from Boz News. We just heard today that India is targeting, using the terminology I'll share, the South Asian diaspora. To be more specific, is the main target of transnational repression or foreign interference and organized crime, including what we just heard, extortions, actually the Sikh Canadian community? So yes, I mean, it is targeting the South Asian community, but what we've seen is there's specific targeting of pro-Khalistan elements in Canada or members of the pro-Khalistan movement. और इनकी बातों से तो ये मतलब निकलता है, ये स्पष्ट होता है कि कनाडा आजकल खालिस्तानियों के लिए एक महफूज जगह बन गया है, एक सुरक्षित ठिकाना बन गया है। और गौर करने वाली बात यह भी है कि 2023 में जब हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मामला सामने आया उस वक्त भी भारत और कनाडा के बीच कुछ वक्त तक तनाव का माहौल रहा, और उस वक्त भी ये स्पष्ट हुआ था कि कनाडा
में आज जो सरकार है जस्टिन ट्रूडो की, वो पूरी तरह से खालिस्तानी समर्थक है। खालिस्तानी फंड और खालिस्तानी नेताओं के सपोर्ट से जस्टिन ट्रूडो की सरकार वहां पर चल रही है। और आज माहौल कनाडा में ये भी है कि जस्टिन ट्रूडो अपने ही देश में अब बेगाने बन चुके हैं। अब आने वाले वक्त में जब चुनाव होंगे कनाडा में, तो ये पूरी तरह से आसार है कि अब जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं चुने जाएंगे। और जब जस्टिन ट्रूडो या उनकी सरकार भारत के खिलाफ इस तरह की उल फिजूल की बातें करती है, तो भारत मुंह तोड़ जवाब कनाडा को देता है कि भारत ने तुरंत कनाडा से अपने राजनयिकों को बुला लिया और भारत ने कनाडा के मुख्य 6 राजनयिकों को अपने देश जाने का हुक्म कर दिया कि चलो निकलो यहाँ से। और जिस खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर यह कनाडाई पीएम रो रहा है, वो हरदीप सिंह निज्जर कोई दूध का धूला व्यक्ति नहीं था। वो कनाडा में रह रहा था, पर भारत के खिलाफ कई आपराधिक मामलों में वो शामिल था। जून 2023 में कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में उसकी हत्या कर दी गई थी और इसके बाद से ही ये कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो भारत के खिलाफ जहर उगलता आया है, भारत के खिलाफ उल फिजूल की बातें करता आया है। पर शुरुआत में मैंने कहा कि कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो अपनी औकात भूल गया, पर भारत ने अब उसकी औकात उसको दिखा दी है। और वीडियो के अंत में मैं तो उस अज्ञात व्यक्ति को धन्यवाद करना चाहूँगा जो भारत विरोधी लोगों का इस तरह से सफाया कर रहा है। थैंक यू दोस्त, लगे रहो।